जहां एक तरफ कल छात्रों ने दिल्ली में जिस तरह से एक बड़े आंदोलन का बिगुल उस टाइम बजा दिया जब वो दोबारा पिटने के बाद धरना स्थल पर पहुंच गए और आज वो खचाखच पूरा धरना स्थल भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी परेशानी मोदी और अमित शाह के लिए यह है कि किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और कूच करते हुए जो उनके वीडियोस आ रहे हैं उनको देखकर मोदी की नींद शायद हराम हो गई हो। पिछली बार आपको याद है कि सबसे बड़ा आंदोलन देश में आजादी के बाद अगर कोई हुआ है तो वो है किसान आंदोलन या फिर उसके बाद सीए एनआरसी का आंदोलन। हालांकि कुछ लोग सीए और एनआरसी आंदोलन को किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन बताते हैं क्योंकि वो बिना किसी लीडरशिप के चल रहा था। महिलाओं के जरिए उठाया गया छोटा सा एक आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि उसके ऊपर बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और दुनिया के बड़े आंदोलनों में उसका शुमार होने लगा। इसी तरह से किसानों का आंदोलन दोबारा आकर के बैठे दिल्ली के बॉर्डर पर, महीनों बैठे रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको हटाना पड़ा। लेकिन एक बार फिर किसानों की इस आवाज ने, किसानों के इस आह्वान ने मोदी सरकार की रातों की नींद हराम करके रख दी है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, गाड़ियां और ट्रॉली लेकर के किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। लेकिन इस दरमियान एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, एक बाइट मैं आपको सुनाना चाहूंगा। राकेश टिकैत बड़े नेता हैं, किसान नेता राकेश टिकैत, उन्होंने जो बात कही है वो काफी अहम है कि भूख हड़ताल राजाओं के खिलाफ काम करती थी, ये कलयुग के तानाशाह हैं, यहां लाठी काम करेगी। सुनिए ये बाइट। ये कलयुग है और हंगर स्ट्राइक जब राजा प्रथा थी तो उस टाइम पे होती थी। ये तो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तानाशाह बादशाह जब तानाशाह हो जाएगा तो हंगर स्ट्राइक काम नहीं करे, फिर तो लाठी काम करें। तो अब आज पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली किसान घाट पर आ रहे थे, काफी संख्या में पहुंचने में भी कामयाब रहे और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके उन्होंने अपनी आवाज उठाई। अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता एफटीए को रद्द करवाने की मांग को लेकर विशाल महारैली करने के लिए आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बहुत ही कम संख्या में लोगों को धरना स्थल तक पहुंचने दिया और उसके बाद दोपहर बाद तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोक लिया है। पुलिस की किसानों को दिल्ली पहुंचने से पहले से ही रोक लिया है। ये डरपोक सरकार अपनी कायरता के और कितने सबूत पेश करेगी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोका जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर आग लग गई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हजारों किसान दिल्ली कूच को तैयार, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग का रास्ता रोक दिया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का गुस्सा, हमारी खेती हमारी डेयरी हमारी रोजी रोटी बचाओ के नारों के साथ ये हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन अब यह आंदोलन भी एक बड़ा रुख इख्तियार करता जाएगा क्योंकि किसान मानने वाले नहीं हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की थी किसानों को, लेकिन वो अपने साथ सब कुछ लेकर के आए थे, बिल्डोज़र तक लेकर के आए थे। जितने भी बैरिकेड लगाए गए थे उनको ट्रैक्टरों के जरिए और बिल्डोज़र के जरिए हटा दिया गया था। पुलिस अगर आंसू गैस छोड़ रही थी तो उल्टा उन गोलों को उठा करके पुलिस की तरफ ही फेंक दिया जा रहा था किसानों के जरिए और उसके बाद वो दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। वहां पर उन्हें रोक दिया गया था, लेकिन महीनों वहां पर बैठे रहे। तो एक तरफ छात्रों का आंदोलन, दूसरी तरफ किसानों का यह आंदोलन। और छात्रों का आंदोलन भी ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि अब वो देश के तमाम राज्यों में, तमाम बड़े शहरों में यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। कल जिस तरह से बर्बरता अपनाई गई है मोदी और शाह की पुलिस के जरिए, उनकी एजेंसियों के जरिए जिस तरह से लाठियां बरसाई गई हैं, तो इस आंदोलन ने काफ़ी तेज़ी इख्तियार कर ली है और इसमें जान पड़ गई है।